Hi everyone, how are you all? Welcome to Flash and Teach, and in today's session, we are going to learn something new, something exciting in today's session. Okay, so this will be a English grammar session of class 7, and we are going to do the most important chapter that we are going to, study in your half yearly examinations. Okay, so this will be the session that you're gonna find even after half yearly and even before half yearly as well. Okay, so now the happily exams are on the corner, and even in some of the students and in some of the schools, the exams had already been conducted. So हम क्या करेंगे, हम पहले ना इसके जिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं. ठीक है. सो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि हम ना जब डेली लाइफ में लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, लोगों की लोगों की जो स्पीच है उसको जब ट्रांसफर करते हैं ना, कोई बात किसी की समझ में आई, किसी की सुनने आई, तो दूसरे लोगों की हम बता दें. तो इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, without further ado, without further delay, let's just start with our session. So give me a moment, I'll quickly share my screen, and just a second. And here we are. So just a second, and here we are. Okay, so friends, we are talking about reported speech, right? Now, friends, do you know that reported speech means? Now, this is the chapter, most important chapter that you're gonna get in your class examinations as well. So, ये chapter में हम ना क्या करेंगे, ये communication के लिए बहुत important है. ठीक है, तो हम ना जब एक की बात दूसरे को बताते हैं, तब ना एक वे में बताते हैं. आज हम लोग वही वे के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट रिपोर्टेड स्पीच इज. ओके, नाउ सी, लुक एट द फॉलोइंग एक्टिविटी. ओके, नाउ सी, जैसे हम लोग एक साथ बात करते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात करूं, आप अपने दोस्त से बात करो, हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं. उस तरह ना दो लोग थे जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे. अब पता करो कौन से वो दो लोग हैं. लेट्स सी. सो हियर इज अ गर्ल हुज नेम इज रजो. ओके, so her name is Ria, let's say. So Ria is talking to her friend, and her friend's name is, let's say, Sia. Okay, so Ria is actually talking to Sia, and Ria is saying, after talking to Sia, now Ria is saying that I will call you tomorrow. Okay, so Ria is saying that मैं ना आपसे कल बात करूंगी. ठीक है, अब अगर रिया ने ऐसा बोला सिया को, राइट, रिया से बोल रही थी. अब क्या हुआ, अब बताओ रिया कैसे बोलेगी अभी जाके कि उसने मुझे बोला कि मैं ना तुमसे कल बात करूंगा, राइट. सो दिस इज, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे. वो मुझे कल बात करेंगी या बाद में बात करेंगी, जैसे हम बोलते हैं ना. तो बट रिया ने क्या बोला था, आई विल टॉक टू यू और आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल कॉल करूंगी. बट यहाँ पे जब सिया ने बोला, तो सिया ने बोला नहीं नहीं, वो बोल रही थी वो ना पर कल के दिन कॉल करेगी तुमको, ऐसा हम बोलते हैं. सो दिस इज व्हाट रिपोर्टेड स्पीच इज. मतलब एक इंसान ने जो स्टेटमेंट दी हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच. लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली. ओके, नाउ फ्रेंड्स, देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट अनदर पर्सन हैज सेड. दो तरह से हो सकती है कि दूसरे की बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे बोला कि मैम कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं जाके आपके टीचर को बोलूंगी कि मेरे बच्चे ने बोला कि मैम कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. तो मैंने क्या किया, आपने जैसा कोट किया था ना आपकी सेंटेंस, मैंने वैसा ही लाके खड़ा कर दिया वो सेंटेंस को. तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच. मतलब आपने जैसा बोला था, मैंने कोई चेंजेस नहीं बोले, मैंने बस वैसे बोल दिया. और अगर मैं अभी आपके वही सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे बताऊं, नॉर्मली दूसरे वे में अगर मैं बोलना चाहूं, मैं बोलूंगी मैम मेरे बच्चे ने बोला कि वो ना कल स्कूल नहीं जाएगा. अब डिफरेंस देख रहे हो कि मैंने ना एक ही सेंटेंस को, एक ही मीनिंग है, दोनों का मीनिंग सेम है, सब सेम है. इट इज जस्ट माई वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेंटेंस, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स. ओके,
और रिपोर्टेड स्पीच वी कैन सी। अब ये दो तरह से होते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट बोलते हैं तो डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, अगर हमने इनडायरेक्टली बोला कि वो बोल रहा था ये, तो दैट वी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. So we may quote that the actual words used by the speaker. For example, he said that I am tired of hearing those complaints. मैं ना इतने सारे कंप्लेन सुन सुन के थक गया हूँ. ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट स्पीच. मतलब उसने बोला कि वो, मतलब उसने बोला कि मैं ना इतने सारे कंप्लेन सुन सुन के थक गया हूँ. दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, और दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स टू योर फ्रेंड, योर लाइक एनीबडी who is in front of you, right? Okay. Now, what will be the next way of communicating? Now, the next way of communicating to other person is, उसने बोला वो complaint सुन सुन के थक गया है, right? This will be the second way. Now, let's see how we can write it in English. So, second way में, another way में हम बोल सकते हैं, he said that he was tired of hearing those complaints. So, उसने बोला कि वो ना कंप्लेन सुन सुन के थक गया है. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ने तो डायरेक्टली बोला और दूसरे ने क्या बोला? इनडायरेक्टली उस कन्वर्सेशन को उसने क्या किया? फॉरवर्ड किया. दिस इज व्हाट रिपोर्टेड. नाउ कुछ चीजें जो है वो हमें नोटिस करनी चाहिए. पहले तो जब हम लोग लिखते हैं ना कोई भी चीजों को डायरेक्ट सेंटेंस में, तब हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं. फिर जो प्रोनाउन आई यूज किया जाता है ना, वो क्या किया जाता है? फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है. वो चेंज होके क्या हो जाता है? ही. राइट. द वर्ब एम जो होता है वो चेंज होके वर्स हो जाता है, एंड द एडवर्ब हियर चेंज होके देयर हो जाता है. ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो होते रहते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी द चेंज. नाउ लेट्स सी बाय सम एग्जांपल्स. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड लेट्स सी. अभी देखो, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड दैट आई डू नॉट नो वेयर टू गो. मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी. सो इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही सेड दैट ही डिडंट नो वेयर टू गो. राइट. सो यहाँ पे आपने देखा जो आई है वो चेंज होके क्या हो गया? ही हो गया. राइट. आई चेंज होके ही हो गया. यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटा तो उसकी जगह क्या आई? दैट. और बाकी का सेंटेंस आप देख रहे हो सेम है. राइट. ओके. अगर मैं अभी एक डायरेक्ट स्पीच लिखूं, लेट्स से सी सेड आई विल नॉट डू इट. अब बताओ कि इसको इनडायरेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, ये कॉमा हटेगा तो क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सी सेड दैट. आई की जगह क्या आ जाएगा? शी. राइट, बिकॉज यहाँ पे फीमेल यूज हुआ है तो शी आएगा. सो यहाँ पे लिखा है शी. सो शी सेड दैट शी. अब विल क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वुड. शी वुड नॉट डू इट. खत्म हो गई बात. डन. ओके. नाउ moving on to the next, let's take another example. Now I have another example also. He said that now he said I have received some very good news. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में he said, यहाँ पे ये हटेगा तो क्या हो जाएगा? he said that he had received some very good news. Isn't it very easy? Right? Easy नहीं है क्या? है, बहुत इजी है. ओके. नाउ यहाँ पे ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उस हिसाब से कर पाओगे. नाउ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. अब देखो, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं ना, हमारी टोन जो है चेंज हो जाती है ना. जैसे स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास. रमा सेड टू अर्जुन गो अवे. यहाँ से जाओ. तो यहाँ पे क्या हुआ? उसने कमांड किया, उसने ऑर्डर दिया. रमा ऑर्डर्ड अर्जुन. उसने उसको ऑर्डर दिया कि वो चले जाओ. ऐसा बोलते हैं ना. जैसे कोर्ट ने बोला कि आप हार गए तो हम क्या बोलेंगे? कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट यू लूज द केस. राइट.
और एक सेंटेंस लेते हैं. He said to him, please wait here till I return. बट यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? He said, और नो, he said ना होके हम क्या बोलेंगे? He requested. He requested him to wait there till he returned. हो गया है ना? Okay, let's take one more example. He shouted, S-H-O-U-T. He shouted, let me go. तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? He shouted to them to let. now ये जो me है ना वो चेंज होके क्या हो जाएगा? let him go. हो गया? ओके, दिस इज हाउ वी कुड एक्सप्रेस. नाउ ये तो हो गया हमारी कमांड. अब आते हैं एक्सप्लेनेशंस और विशेस पे. नाउ देखो, डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड अल्लास आई एम अनडन. मैंने तो कुछ किया ही नहीं. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ही एक्सप्लेन दैट ही वाज अनडन. उसने नहीं किया, राइट? वो एक्सप्लेन हो गया. तो यहाँ पे जैसे आपको एक्सक्लेमेटरी चीजें आएंगी ना तो आप बोलेंगे एक्सक्लेम्ड. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Ali said, how clever I am. यहाँ पे कौन सी मार्क है? एक्सक्लेमेटरी, राइट? तो क्या हो जाएगा? Alice exclaimed that she was very clever. यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करें कि यहाँ पे तो उसने क्वेश्चन पूछा था बट हम यहाँ पे आंसर कैसे दे रहे हैं? बिकॉज उसने एक्सक्लेम्ड होके पूछा था. तो ये जो हाउ की जगह ना हम उसको जैसे नॉर्मली बोलते हैं शी वाज वेरी क्लेवर. वो शॉक हो गई कि अरे इतनी चालाक मैं कब से हो गई. दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल लेट्स टेक. ही सेड ब्रावो, यू हैव डन वेल. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ब्रावो. ब्रावो मतलब उसने उसको बोला ब्रेव. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये सैड की जगह क्या लगेगी? अप्लाउडेड. ही अप्लाउडेड हिम सेइंग दैट. नाउ यू की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, राइट? सो ही हैड डन वेल. अच्छा, हैड डन क्यों लगा? क्योंकि हैव डन था. उसका ऑपोजिट या उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? हैड डन, राइट? Isn't it easy? And this is how you can actually convert direct to indirect speeches, right? You can convert it. You can actually understand how direct and indirect speech works together. Okay? सो यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक दिख रही है. आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे हमारी, वहाँ पे विजिट करोगे, एनरोल करोगे हमारे कोर्सेज पे. यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे सेशंस डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करते हैं. तो आप जब ये पढ़ोगे तो आप जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर पाओगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड please follow Flash and Teach YouTube channel, and I'll see you in the next class. Till then, bye bye.